इस पल में तेरे संग मैनू सारी खुशियां मिल गई। काश ये पल यहीं ठहर जाए और हमारी जिंदगी बन जाए। हमें अपने ब्याह हो जाने तक रुकना चाहिए, है ना? जहाँ इतने दिन इंतजार किया है वहाँ 2 दिन और सही। कपड़े भी सूख गए, मैं चेंज कर लेती हूँ। बलदेव, आज से जैकेट में तेरी खुशबू हमेशा रहेगी। इस रात की यादें महका करेंगी इसमें। क्या हुआ? आज बड़ा शायराना हुआ पड़ा है तेरा मिजाज। हो जाता है, तेरे ही प्यार का असर है। वीरा, मेरा ब्याह तेरे नाल होने जा रहा है। इससे ज्यादा खुशी मैंने किसी भी बात की नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे 2 जहां मिल गए। बाकी जो कुछ भी मिलना है तो बोनस है। वीरा, मेरी जिंदगी में आने के लिए शुक्रिया। मुझ पर इतना प्यार लुटाने के लिए शुक्रिया बलदेव। कोहरा चढ़ रहा है वीरा, चल घर चढ़ देता हूँ। तेरे प्यार में और ज्यादा बहक गया ना, बड़ी मुश्किल हो जाएगी।
12 घंटे कितने मिनट? 720 मिनट। 720 मिनट की दूरी। सच कह रहा हूँ वीरा, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा ना। जहाँ इतना इंतजार किया वहाँ 2 दिन और से। क्या करूं? कैसे रोकूं निहाल को अपनी सच्चाई बताने से? निहाल अभी भी गुरदासपुर में है, पर कल पक्का प्रीतमपुरा वापस पहुंच जाएगा। अब आप बताइए सर, करना क्या है? मैं बहुत खुश था जब मुझे पता चला कि वीरा की शादी उस लड़के से हो रही जिससे वो प्यार करती है। तो बलदेव, अब मुझे उसके भविष्य की चिंता होने लगी है। बस करो चाचू, मेरे मामलों से दूर रहो आप। मैं रणवी नहीं, मुझसे जो पंगा लेता है ना, मैं उसे सूद समेत लौटाता हूं, याद रखना। हाँ, ये सही रहेगा। एक तीर से 2 निशाने। मैं एक वार करूंगा और दोनों दुश्मन एक साथ धूल चाटेंगे। मेरी जीत, बलदेव की हार और निहाल शिकार। अरे आज बस यहीं रोक दी। और आगे जाऊंगा तो घर में सबकी नींद खुल जाएगी। चल आजा, दरवाजे तक छोड़ देता हूँ पहले। तो फिर ऊपर मिलते हैं। आज से ज्यादा सुंदर कभी भी नहीं लगी। इतनी सुंदर लग रही है आज, चेहरे से नजर ही नहीं हट रही। पता नहीं अगले के कुछ घंटे कैसे बीतेंगे। एक पल बीतने में 1 साल लग जाएगा। समय तो अपनी रफ्तार से ही बीतेगा बलदेव। तू घर जाकर सो जाना। जब तू सोकर उठेगा ना, तो मैं तेरे नाम का चूड़ा पहन रही होंगी। और तेरे नाम का चूड़ा पहन लिया मतलब तेरी आधी दुल्हन तो बन ही गई। तू भी जल्दी घर जा। 2 मिनट और रुकी ना, मैं तेनू जाने नहीं दूंगा। बाहर जाके आ चुकी हूँ। थोड़ी और लेट हो जाती ना, सबने जग जाना था। सॉरी भाभी। और थैंक यू। पर वीरा,
तेरे पता होना चाहिए, तेरे इस तरह जाके मिलना तेरे वीर जी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं भी फंस गई हूँ, तेरी भाभी बन के तेनू रोकूं, मैं अपने वीर जी की फिक्र करूँ और तेनू जाने दूँ। मैंने लगा तो 1 घंटे में आ जाएगी, और तूने हद ही कर दी, पूरी रात लगा दी हैं। वो दरअसल गुंजन भाभी वो कोहरा बहुत था ना, और कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, तो रुकना पड़ गया। हाँ हाँ, सब पता है मैनू, बड़े बेसब्र हो तुम दोनों। मैंने भी समझना चाहिए कि मेरे वीर जी थोड़ी ना तेरे वीर जी जैसे शरीफ है जो शादी होने तक रुकेंगे। अरे नहीं नहीं भाभी, आपके वीर जी भी बहुत शरीफ हैं, दिल से एकदम बच्चे हैं। कोई नहीं, अब तू जा और नींद पूरी कर ले, चूड़ा बांधना है कुछ घंटों में। अच्छे से नींद कर लेना, चूड़े के बाद फिर रस्में रुकने नहीं वाली है। चूड़ा होगा, फिर ब्याह होगा, फिर विदाई होगी, और फिर ओए होए, मीरा कब से इतनी शर्माने लग गई हैं? भाभी आप ओए अब जी, इसी तरह मेरे वीर जी और वीरा के चेहरे पे हंसी बनाए रखना। सच में मैंने इन दोनों जैसे खुश दुल्हा दुल्हन कभी नहीं देखी। गुरदासपुर से यहाँ आने में 3 घंटे लगते हैं। वो पहली बस में बैठा था, 1 घंटे में यहाँ पहुँचता होगा। जैसा बोला था वैसा करने के लिए तैयार रहना। शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं, जश्न का माहौल बनाए रखना होगा। ये शादी बहुत यादगार होने वाली है। इतनी सुबह तो सब लोग सो रहे होंगे, लेकिन मुझे रणवीर को सब कुछ बताना है। मुझे बताना है कि राजवीर कैसा आदमी है, और मैं किसी भी सूरत में राजवीर को वीरा की शादी में शामिल होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा। माचिस है क्या? नहीं बाजी। माचिस है क्या? नहीं। माचिस है क्या? बात क्या है? अभी पता चल जाएगा तुझे। पकड़ इसे। ले चल। कोई है? छोड़ो मुझे। कोई आ रहा है। बाजी कुर्सी जल्दी जल्दी लगवा दो, मेहमान थोड़ी देर में आने वाले हैं। बाजी तंदूर और चूल्हा बाहर की तरफ लगेगा, और आने जाने का रास्ता यहाँ गोदाम की तरफ से। ठीक है जी, बहुत अच्छा जी। और काम से चल रहा है? हेलो राजवीर, की हाल चाल? क्या बात है आज इतनी सवेरे सवेरे? हाँ, बस यही पूछने के लिए फोन किया था कि सब ठीक चल रहा है ना। कोई मदद चाहिए हो तो बेझिझक बताना। हाँ जरूर राजवीर जी, आपने पूछे यही बहुत बड़ी बात है। वैसे सब संभला है यहाँ पे। चलो अच्छा है। वैसे निहाल चाचू तो होंगे ही मदद करने के लिए। ओ, और मैं पूछना भूल गया, वो
निहाल चाचू और बलदेव का झगड़ा सुलझ गया। झगड़ा? हाँ, तुम्हें नहीं पता? नहीं, बताइए बात क्या? जहाँ तक मैं जानता हूँ बात बलदेव के बिजनेस को लेके थी। अब होता है ना रणवीर, बलदेव जवान खून है, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस तो शुरू कर लिया लेकिन जिम्मेदारी नहीं समझी। बगैर सोचे समझे कंसाइनमेंट लेता है, बिना सोचे समझे सामान लोड करवाता है और तो और मेरे खबरी ने ये भी बताया है कि गैर कानूनी सामान भी ट्रांसपोर्ट कर रही है उसकी कंपनी। नहीं नहीं, बलदेव ऐसा नहीं कर सकता। मैं भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो अच्छा इंसान है, तभी तो तुमने अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में दिया है। पर लापरवाही तो कर रहा है ना वो। और इसी बात को लेकर निहाल चाचू से समझा रहे थे, लेकिन वो भड़क गया। 2 बार झगड़ा हुआ था उनका, बीच चौक में सबके सामने। एक बार तो मैं भी था वहाँ। बलदेव ने तो गिरेबान ही पकड़ लिया था निहाल चाचू का। क्या बात कर रहे हैं? अब आप फिक्र ना कीजिए, मैं बलदेव से बात करूंगा। अरे नहीं नहीं रणवीर, ये सब मैं तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि तुम बलदेव को जाके डांटो। अरे तुम्हारी बहन की शादी हो रही है उससे। मैं तो चाहता हूँ कि बलदेव के बिजनेस को लेके जो खबर मिली है वो गलत निकले। अब ये कोई सबूत तो नहीं है, पर फिर भी जरा ध्यान रखना। और रही निहाल चाचू से झगड़े वाली बात, वो उसे हम शादी के बाद प्यार से समझा देंगे, ठीक है? चलो तुम शादी की तैयारी करो, मैं शाम को मिलता हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता था ये तेरी हरकत होगी राजवीर ठाकुर। तेरी असलियत मैं पहचान चुका हूँ। अरे वाह, इतने कम समय में बहुत कुछ पता कर लिया मेरे बारे में। हाँ, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ जान चुका हूँ मैं तेरे बारे में। ये वर्दी पहनने का तुझे कोई हक नहीं है। अरे इस बात पे इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? अगर तुझे कोई मुझसे शिकायत है तो हम बैठ के भी सुलझा सकते हैं ना आमने सामने। इस तरह किडनैप करके समझाएगा मुझे? तू एक अपराधी है, एक अपराधी है तू। अरे ऐसे बात करेगा तो ये बात जल्दी नहीं निपटेगी। और तुझे तो पता ही है, हम दोनों को जल्दी है, हमारे पास समय बहुत कम है। एक शादी में शरीक होना है ना? चल जल्दी जल्दी बात करते हैं। तेरे इरादे क्या है ये तो मैं नहीं जानता राजवीर। तो इतना जानता हूं कि तू वीरा की शादी बलदेव से नहीं होने देगा, और मैं जानता हूं कि तेरी नजर वीरा पे है। और जो लड़की तुझे मना करती है उसके साथ तू क्या करता है ये गुरदासपुर में मुझे पता चल चुका है। अच्छा, ऐसा क्या किया मैंने गुरदासपुर में? हाँ, कविता राणा याद है ना तुझे? जिस लड़की को तू बहुत चाहता था, जो तुझे बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन तू उसका हमेशा पीछा करता रहता था। अपनी वर्दी, अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल करता था। जीना हराम कर दिया था तूने उसका। तेरी वजह से वो कमरे में घुट घुट कर जीती थी, अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। कहीं उसकी शादी तय होती थी तो तू उसकी शादी तोड़वा देता था। राजवीर, तेरी वजह से उस लड़की ने घुट घुट कर अपनी जान दे दी। कविता राणा सुसाइड केस, ऐसा कुछ याद तो आ रहा है मुझे, लेकिन उस केस में मैं इन्वॉल्व नहीं था। सारे सबूत मिटा दिए थे तूने। बहुत साफ खेलता है तू। उस काम में तो मैं माहिर हूं। सांप की तरह रेंग के रेत पे चला जाता हूं और निशान नहीं छोड़ता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।